नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। विदिशा से बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। इंदौर से अब जबलपुर जा रही स्लीपर यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। घटना सागर स्टेट हाईवे के हिरनई गांव की बताई जा रही है। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दुर्घटना की खबर पाकर पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। यात्रियों का आरोप है कि बस ड्राइवर नशे की हालत में था और तेज रफ्तार बस का जो दुर्घटना हुई है उसका कारण समझ में आ रहा है। बस दुर्घटना हुई है, अनियंत्रित होकर ये बस हादसे का शिकार हुई है। बताया यह जा रहा है जो बस में यात्री थे उनके द्वारा कि बस का जो ड्राइवर है वो नशे की हालत में था और तेज गति में बस को चला रहा था। यही वजह है कि एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। 20 से ज्यादा यात्री यहां घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। क्या नाम है आपका? ओम चौक से। कहाँ से आ रहे थे आप? इंदौर से। किस बस में सफर कर रहे थे? जय माता दी। क्या कारण बस पलटी है, क्या हुआ था? बस एक ढाबे पे रुकी थी, खराब हो गई थी, उसकी लाइट जल नहीं रही थी, फिर भी ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, रात का समय था, तो पता नहीं क्या नशे में था या तक कुछ भी मालूम नहीं, नशे का बस पलट गई एकदम से। तो बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं। विदिशा से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि विदिशा से ये अपडेट है। जनप्रतिनिधि भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। जो स्थानीय अधिकारी हैं वे भी मौके पर पहुंच रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जो ड्राइवर था वो नशे में था और तेज गति में वो वाहन चला रहा था। यही वजह है कि ये जो गाड़ी है वो हादसे का शिकार हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौके पर जो पुलिस अमला है, जो स्थानीय अधिकारी कर्मचारी हैं, जो माफ कीजिएगा जो स्थानीय प्रशासनिक अमला है, जो जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें क्रेन भी वहां पर है, उसकी भी मदद ली जा रही है और ये बस हादसे का शिकार हुई है। मौके पर डॉक्टर्स की टीम पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं खबर रीवा से, जहां गढ़ थाना के ग्राम बहेरा गुचियारी गांव में तेज बारिश के चलते कच्चा मकान ढह गया। इस हादसे में 5 से 6 लोगों के दबे होने की खबर आ रही है। वहीं राहत बचाव कार्य में ग्रामीण जुटे हुए हैं। सड़क न होने के कारण प्रशासनिक मदद मिलने से परेशानी हो रही है। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले में प्रशासनिक मदद ली जा रही है। प्रशासनिक अमले को चूंकि सड़क न होने की वजह से गांव तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। तो बताया यह जा रहा है पिछले कुछ दिनों से बारिश लगातार जारी थी और इस जोरदार बारिश की वजह से ये जो मकान है, जो कच्चा घर है वो ढह गया और इस कच्चे मकान के गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। तेज बारिश की वजह से ये कच्चा मकान ढहा है। लोगों को निकालने की कोशिश चल रही है और इस वक्त बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ मलबे में दबे हुए 4 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। एक बड़ा हादसा यहाँ हुआ है और इस बड़े हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। मलबे में दबे हुए 4 लोगों के शव को बाहर निकाला गया है। ये बड़ा अपडेट हम आप तक बता रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश यहां पर हो रही है और इस जोरदार बारिश की वजह से जो गांव का जो खपरेल वाला मकान था, कच्चा मकान था, वो कच्चा मकान यहां पर गिर गया। बारिश की वजह से ये क्षतिग्रस्त हुआ, गिरा, जिसके कारण इस मलबे में 4 से 5 लोग दब गए। 5 से 6 लोगों के दबे होने की बात निकलकर सामने आ रही थी और अब ये बड़ी खबर बताई जा रही है। 4 लोगों के शव
इस मलबे से निकाले गए हैं। जो ग्रामीण हैं वो लगातार राहत के काम में जुटे हुए हैं, लेकिन एक परेशानी सबसे बड़ी यहाँ पर यह है कि जो प्रशासनिक अमला है वो समय रहते यहाँ पर पहुंच नहीं पा रहा है। प्रशासनिक अमले को जो मुख्य मार्ग है उससे अंदर आने में दिक्कत हो रही है। सड़क है नहीं, सड़क विहीन ये गांव है। यही वजह है कि यहाँ प्रशासनिक अमले को या फिर ये कह लीजिए कि मदद को पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है। स्थानीय स्तर पर, अपने स्तर पर ग्रामीण ही यहाँ एक दूसरे की मदद करते नजर आते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी अर्पित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्पित, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? जी बिल्कुल दीपेश, आपको बता दें गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ये जो बड़ा हादसा हुआ था इसमें 4 लोगों के शव निकाले गए हैं स्थानीय लोगों के द्वारा। इसके अलावा मौके पर प्रशासन पहुंचा है। प्रशासन के द्वारा पुष्टि की गई है, कलेक्टर इलियास जट्टी ने इस बात की पुष्टि की है कि 4 लोगों के शव निकाले गए हैं और एक अन्य जो व्यक्ति है वो घायल है, जिस अस्पताल के लिए भेजा गया है। जी बिल्कुल। अब कितने लोग ये मलबे में दबे हुए थे, ये कुछ जानकारी स्पष्ट हो पाई अर्पित? जी फिलहाल अभी जितनी जानकारी हमारे कार्य अभी भी जारी है। नहीं अर्पित, वहाँ स्थानीय लोग जो ग्रामीण हैं उनकी तरफ से ये राहत बचाव काम चल रहा था, प्रशासन की कोई भी टीम पहुंची या फिर अभी नहीं पहुंच पाई? प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई है। जैसा कि शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं कि स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा राहत कार्य किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर जो वहाँ के ग्रामीण हैं उन्होंने ही सबको निकाला है, लेकिन प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची है और अब जो आगे की कार्यवाही होगी वो प्रशासन के द्वारा की जाएगी। बिल्कुल। अर्पित, जो घायल है उनकी हालत कैसी है फिलहाल? घायल को भी अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। अभी फिलहाल उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अब डॉक्टरों से बातचीत से यह बात क्लियर हो पाएगी कि अभी घायल कैसा है। जिन लोगों की डेथ हुई है सब एक ही परिवार के हैं अर्पित? जी निश्चित तौर पर, जैसा कि एक कच्चा मकान ढहा है उसमें एक ही परिवार के 5 सदस्य रह रहे थे और ऐसे में एक ही परिवार के 5 लोग उसमें दबे हुए थे। ये रात के वक्त हादसा हुआ? जी जैसा कि 3 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है और ऐसे में बारिश के कारण ही रात में यह जो मकान है वो ढह गया है और इसमें ये जो लोग अभी एक घायल निकले हुए हैं और 4 की डेड बॉडी निकाली गई है। बिल्कुल। अर्पित, एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे, सड़क न होने की वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं, आज भी बहुत सी दिक्कतें देखने को मिली है। इस गांव में कितने लोगों का परिवार रहता है और क्या सभी ये इस तरह के खपरेल वाले मकान में रहते हैं? जी निश्चित तौर पर रीवा जिले के अधिकांश गांव ऐसे हैं जहां सड़क सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आई है और बारिश के दिनों में वहां कीचड़ की समस्या हो जाती है और अन्य कई समस्याएं होती हैं कि लोग अस्पताल तक पहुंचने में भी उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में ये जो जिस गांव से ये जो घुटियारी गांव है यहाँ से ये घटना सामने आई है, तो निश्चित यह प्रशासन की बड़ी चूक मानी जा सकती है कि इस गांव में सड़क नहीं है और तकरीबन 1000 से अधिक लोग इस गांव में अभी भी निवासरत हैं। तो ऐसे में प्रशासनिक अमले को अब इस पर नजर बनाने की जरूरत है कि सड़क जो है वह सबसे बड़ी समस्या जो बनकर सामने आई है, तो किस प्रकार इसका इंतजाम किए जाए सड़क के। अर्पित, ये जो मकान ढहा है, ये जो खपरेल वाला मकान गिरा है, आसपास कोई नदी या तालाब है और सिर्फ बारिश या फिर कोई और वजह भी इस मकान के गिरने की? अभी तो फिलहाल अभी जैसा कि 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही, तो फिलहाल ये जो बातें सामने आई हैं कि केवल बारिश ही है जिसके कारण ये कच्चा मकान ढह गया है और इसी के वजह से 4 लोग काल के गाल में समा गए हैं। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 4 लोगों के शव इस मलबे से निकाल लिए गए हैं। एक शख्स की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रदेश में इन दिनों हो रही लगातार बारिश किस तरह से मुसीबत बन रही है, ये इस खबर में आपने देखा। आगे भी कई और महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। सैलानियों का जमावड़ा, सुरक्षा के नहीं कोई इंतजाम, जान जोखिम में डालकर लोग ले रहे सेल्फी।
कोरबा में रामपुर चौकी के पास धंसी जमीन, चौकी में रखे जब्त वाहन हुए जमींदोज, पुलिस की बड़ी मुश्किलें। दुर्ग में तेज रफ्तार कार का हादसाग्रस्त, चौक के अंदर घुसी अनियंत्रित कार, ग्रिल तोड़कर कार घुसी अंदर। महासमुंद में टायर फैक्ट्री में बड़ा हादसा, गैस से 4 लोग झुलसे, एक की हालत गंभीर। धमतरी में महानदी में डूबने से युवक की मौत, घर से मछली पकड़ने गया था युवक, नदी से बरामद हुई लाश। सरगुजा में लकड़ी तस्करी का खुलासा, गाड़ी से साल की लकड़ी बरामद, 2 आरोपी भी गिरफ्तार। लड़कियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी जितेंद्र मौर्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका। बलरामपुर में नदी पर कार सवार परिवार की लापरवाही, उफनती नदी में कार पार करने के दौरान बीच नदी में फंसी गाड़ी, स्थानीय लोगों ने मदद कर बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल, 10वीं और 12वीं की लगेगी क्लासेस, मॉनिटरिंग के लिए स्कूलों तक पहुंचेंगे 600 अधिकारी। बलरामपुर में बारिश और हवा में घर पर गिरा पेड़, बाल बाल बचा परिवार, मलबे में दबने से हुए घायल। सवालों के घेरे में बिलासपुर का कानन पिंडारी जू प्रबंधन, जू के बायोलॉजिकल गार्डन में नर वायरस की मौत। धमतरी में 13 साल के बच्चे का एसपी ने किया सम्मान, हाई वोल्टेज लाइन में चिंगारी देकर 6 किसानों को शौर्य चंद्राकर ने किया था ऐलान। बालोद में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, 8 महिलाओं से लिए थे करीब 22 लाख, महिला बाल विकास में सुपरवाइजर की नौकरी दिलाने का दिया था झांसा। बस्तर में नकली नोट के धंधेबाजों पर शिकंजा, 78,000 नकली नोटों के साथ 2 गिरफ्तार, बीजापुर और जगदलपुर में खपाने की थी तैयारी। जगदलपुर में मेडिकल के 5 छात्र कोरोना पॉजिटिव, हॉस्टल के सभी छात्रों को किया गया क्वारंटीन। बृहस्पति सिंह के बयान पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दी प्रतिक्रिया, बोले खेद व्यक्त करने का मतलब है अपनी बात से हटना। अंबिकापुर के मैनपाट में हाथियों का आतंक, जानमाल को नुकसान पहुंचा रखे हाथी, एक और बारिश की मार तो दूसरी ओर हाथी की मार झेलने को मजबूर ग्रामीण। बिलासपुर में बारिश के पानी से लबालब हुई कॉलोनी, गंदा तालाब बन चुका है गार्डन, घरों में कैद होकर रह गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली में लगातार हो रही बारिश अब कहर ढा रही है। जिले में 24 से भी ज्यादा घंटे का वक्त हो चुका है, बारिश हो रही है और बारिश के कारण दीवार गिर जाने से हादसा हो गया है। इसमें दबकर एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि अन्य 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना विंध्यनगर थाना के जयंत चौकी के इलाके की बताई जा रही है। प्रदेश में इन दिनों हो रही लगातार बारिश की वजह से जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं सीधी जिले का एक पुलिस थाने के लिए भी ये बारिश आफत बन रही है। खस्ताहाल पुलिस थाने की छत से पानी टपक रहा है। ऐसे में थाने में रखे सरकारी दस्तावेजों को बचा पाना पुलिस कर्मियों के लिए किसी आफत से कम नहीं है। अब प्लास्टिक के सहारे पुलिसकर्मी दस्तावेजों को संभाले हुए हैं। यही कि पानी बरसे से काफी चूल्हा चाहता था, पूरा रिकॉर्ड हमारा भेजा जा रहा है। हाँ। और उस रिकॉर्ड को पूरा इधर पर बरसाती लगाया हूँ अभी। हाँ। PWD को भी पत्र दिया हूँ। हाँ। और आए थे, इसके बाद बोले कि डामरीकरण करेंगे, अभी तक कुछ नहीं किए हुए हैं। हाँ। काफी पानी चूल रहा है, रिकॉर्ड हमारा भेज रहा है। शिवपुरी जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर की कई कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। कॉलोनियों के रास्तों में पानी भर चुका है, जिससे लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। इतना कि नहीं, शहर के कुछ इलाकों में तो घरों में भी पानी भर चुका है, जिससे लोग घरों में भरे हुए पानी को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं।
कॉलोनी वासियों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में नगर पालिका को कई बार सूचना दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से वह लोग खासे परेशान हैं। आपको ये भी बता दें कि शिवपुरी शहर में सीवर प्रोजेक्ट और सिंध प्रोजेक्ट के चलते अधिकांश कॉलोनियों में काम चल रहा है, जिसकी वजह से सड़कें खुदी पड़ी हैं और ऐसे में बारिश आ जाने से कॉलोनी वासियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। आदमी को हम कंप्लेंट कर चुके हैं। अभी 3 दिन पहले अभी भाई ने सीएमओ साहब को मेरे सामने फोन किया था। उन्होंने बोला कि मैं अभी 15 मिनट में, आधा घंटे में आ रहा हूँ, लेकिन आज तक शकल देखने को नहीं मिली। पार्षद महोदय केवल एक बार हमने देखा है, वोट मांगने के लिए आए थे, उसके बाद से आज तक उनकी शकल ही नहीं देखी। ये काफी साल पुरानी समस्या है। बारिश आती है, पानी का निकास नहीं है। घरों में हमारे में 1-1 फीट पानी भरा हुआ है। कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, मौखिक बोल चुके हैं, लिखित में भी दे चुके हैं, कोई कहीं सुनवाई नहीं है। गुना में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं जिले के चाचौड़ा नगर परिषद की ओर से नाली और सड़क निर्माण करवाया जाना था, जो कि आज तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण निचली बस्तियों में पानी भरने लगा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब लोगों को शासकीय स्कूल में शरण लेनी पड़ रही है। वहीं अभी तक नगर परिषद की ओर से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। श्योपुर में लगातार ओवरफ्लो हो रहे आवदा डैम के पानी से कस्बे की सेटलमेंट बस्ती चारों तरफ से पिछले 5 दिनों से घिरी हुई है। बस्ती के आगे बनी सड़क अब तक दीवार का काम कर रही थी, लेकिन अब यह सड़क भी टूटकर बह चुकी है, जिसके बाद घरों में पानी घुस गया है। ग्रामीणों के राशन और मवेशी पानी में बहे हुए हैं। इस कॉलोनी में 200 से ज्यादा ग्रामीण रहते हैं, जिन्हें घोर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पे अभी पानी काफ़ी ज़्यादा है। वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है। थोड़ी जो निचली एरिया है, जो आदिवासी एरिया है, वो पूरा पानी से भर गया है। उन तक थोड़ा सा खाने पीने का सामान नहीं पहुँच पा रहा है, ताकि उनको थोड़ा सा ही प्रॉब्लम्स हो रही है। विगत दिनों हमारे कराल में बड़ी तेज़ी से बहुत ही अचानक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। पहली बार ऐसा है कि एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर 250 हिरणों की चाल देखकर आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा, लेकिन सोचिए अगर साथ 1-2 नहीं बल्कि 3000 हिरणों का झुंड दिख जाए तो नजारा कैसा होगा। गुजरात के भावनगर के वेलावदार ब्लैकबक नेशनल पार्क में ऐसा ही दिलचस्प नजारा देखने को मिला है। इनका झुंड आपको बिना पलक झपकाए बस इस दिलकश नजारे को देखते रहने को मजबूर कर देगा। 3000 हिरणों का झुंड आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। बेहद आकर्षक, तेज चाल और खूबसूरत हिरण को देखकर नजरें